गुड़िया तेरे आंगन की, मैं 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 गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ डोली, जाऊंगी बैठ डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे माँ को रोते देखा, आंसू पोंछ लिया और खुद माँ को समझाने लगी। स्वयं रो रही थी और माँ को देखा तो माँ को पहुंचती है, चिंता मत करना 8 दिन में आ जाऊंगा। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, बेटिया तेरे आंगन की, बेटिया हो आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। भाई आ गए, बहन ने देखा, याद आने लगे वो क्षण। जरा जरा में लड़ते थे, जरा जरा में झगड़ते थे, अब किससे लड़ूंगी मैं। देखा, हाथ पकड़ के खींच लिया, लिपट गई। मेरा भाई मेरे साथ चल, कहती है भैया मैं तेरी कृष्णा तू मेरा मोहन, मैं तेरी कृष्णा तू मेरा मोहन, बहना को भूल मत जाना ओ भैया, बहना को भूल मत जाना ओ भैया, बहना को भूल मत जाना ओ भैया, बहना को भूल मत जाना ओ भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया
हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, पूरे परिवार को रोता कलपता छोड़कर स्वयं अपने आंसुओं को पोंछती हुई सबके दामन को अपने प्यार से भिगोती हुई, सबकी दुआएं लेती हुई, आशीर्वाद लेती हुई, अपने उस झोली को माता पिता के प्यार से भरती हुई तो बेटी चली जाती है। और आप देखो, जिस क्षण बेटी जाती है ना अंगना से, चाहे जितना सुंदर अंगना हो, चाहे जितना बड़ा अंगना हो, चाहे जितने लोग उस अंगना में भरे हों, लेकिन बेटी के जाते ही अंगना बिल्कुल एकदम सूना हो जाता है, खाली हो जाता है, लगता है कोई नहीं है, बिल्कुल सूना हो जाता है। वो तो उस पिता के प्यार के बाग की चिड़िया है जिसके रहने से उस आंगन के बाग में बहार आती है, उसमें प्रेम के फूल खिलते हैं, उसमें ममता के फल लगते हैं। छोड़िए दुनिया को, अष्टांग योगी जनक जिनके जीवन में संसार का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जनक ने बेटी को विदा होते देखा, अपनी सीता को जाते देखा, अपनी जानकी को डोली में बैठते देखा, तो राजा जनक भी संभाल नहीं पाए अपने, नहीं संभला उनका वो रोना, वो आंसू। सीयू बिलों की धीरता भागी, धैर्य छूट गया जनक। रही कहावत परम विरागी, वैराग्यवान राजा जनक भी रो पड़े, चीख पड़े, चिल्ला पड़े, मत जा मेरी बेटी, खींच के छाती से चिपका ली। सचियों ने रोका, महाराज आप राजा हैं, आप योगी हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। जनक जैसे योगी भी बेटे की विदाई में रो रहे हैं। जनक के आंसू नहीं थमे। मंत्रियों, योगी हूं, राजा हूं, ज्ञानी हूं, लेकिन मैं अपनी इस बेटी का बाप हूं, ये मैं भूल नहीं सकता। ये मेरी पुत्री है, मुझे छोड़ के जा रही है, इसके बिना मैं रहूंगा कैसे। बजती हुई वो शहनाई पिता के द्वार की बेटी को लेके चली जाती है। पिता को लगता है शहनाई ना बजे तो अच्छा, लेकिन ये भी मालूम है शहनाई बजेगी नहीं, मेरी बेटी सुहागन कैसे बनेगी। एक तरफ है मन का प्रेम, दूसरी तरफ है बेटी का भविष्य। और पिता उस क्षण अपने दिल को समझाता है, रोकता है, छाती को पत्थर की बनाता है, आंसू पोंछ लेता है और बेटी को आशीर्वाद देता है। बेटी जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, जहां रहना खुश रहना, खूब फूलना फलना, दूधों नहाना, पूतों फलना। और वो पिता, वो माँ अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर देती है। बेटी चली जाती है। देवकी की भी यही दशा हुई। देवकी की डोली उठी और चल गई।
कंस ने देखा, कंस ने बहुत प्रेम करता है बहन को, अपार। इतना प्रेम तो अपनी सगी बहन को नहीं करता। कंस की सगी बहन का नाम है कंसावती। इतना नहीं चाहता जितना इस अपनी बहन को चाहता है। देखा कहारों की डोली में, इस काठ की डोली में बैठकर इस मथुरा की राजकुमारी युवराज कंस की बहन जाएगी। आदेश दिया दासों को, जाओ रथ को निकाल करके लाओ। मेरे स्वर्ण मंडित रथ में अपनी बहन को विदा करने मथुरा का युवराज कंस स्वयं जाएगा। और स्वयं रथवान बन करके बैठ गए। अपनी बहन को गोद में उठाया और रथ में बैठाला। वसुदेव जी को सम्मान पूर्वक रथ में बैठाया। चलिए महाराज, मैं आपको विदा करने चल रहा हूं। रथ चला। भाई बहन के इस विशिष्ट प्रेम को देखा देवताओं ने। देवताओं का माथा ठनक गया। ये उचित नहीं है, इसमें तो तोड़ करना पड़ेगा, इस प्रेम को तोड़ना पड़ेगा। और देवताओं ने एक छल किया। कंस के कान में ऐसा लगा जैसे कुछ कोई कह रहा है, मूर्ख, जिस बहन को प्राणों से ज्यादा प्रेम करता है ना तू, इसी तेरी बहन की 8वीं संतान के द्वारा, 8वें गर्भ के द्वारा तेरा वध होगा। और कंस ने जहां सुना, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम या वैश्य बुध, दुष्ट तो था, पता नहीं बहन को चाहता था, प्रेम करता था। और जहां प्राणों की बात आई सब छूट गया प्रेम। उठाई तलवार, देवकी का शीश काटने को उद्यत हुआ। देवकी चरणों में गिर गई। वसुदेव जी महाराज ने अपनी नीति का प्रयोग किया और राजनीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने कंस को मना लिया। 8 संतानें हम तुमको देंगे, हमको मारो मत। संत कहते हैं वही होता है जो होना होता है। कंस को तो मरना था देवकी की संतान के द्वारा, इसलिए कैसे मार सकता था। कंस की बुद्धि घूम गई, उसने देवकी को छोड़ दिया, यही गलती की। जेल में डाल दिया, कैद में, बंदी गृह में बंदी और बंदनी बना करके बहन और बहनोई को डाला। समय निरंतर चलता रहा, आगे को बढ़ता रहा। प्रथम पुत्र प्रकट हुआ, पैदा हुआ। देवकी के गर्भ से नाम कीर्ति मंत्र रखा गया। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, देवकी ये हमारा पुत्र तब है जब कंस इसको छोड़ देगा, वरना ये कंस की धरोहर है। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, जो वचन दे देते हैं उस वचन का पालन करते हैं प्राण रहने तक। और बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने बच्चे की कोमलता को देख करके, कथा आती है, छोड़ दी। और जैसे ही वसुदेव जी लौटने लगे, कहते हैं देवर्षि नारद आ गए और उन्होंने कंस की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। मूर्ख है तू, ये प्रथम और अष्टम में तू फर्क कैसे कर सकता है। कंस को समझ में बात आ गई। एक संत कहते हैं कि नारद जी एक माला पहने थे, उस माला को यूं फेंका। कंस ये माला देख और इसमें बता पहला फूल कौन है, 8वां कौन है। कंस ने कहा इसका कोई और छोर तो है नहीं, जहां से प्रारंभ करेंगे वो प्रथम हो जाएगा और जो अष्टम में आ जाएगा वो अष्टम हो जाएगा। नारद जी ने कहा बस इसी तरह से, जिस तरह से माला के फूलों का क्रम बदल सकता है, उसी तरह से बच्चों के जन्म का क्रम भी बदल सकता है। सावधान, चूकना मत, वरना बेमौत मारे जाओगे। और कंस ने बुलवाया वसुदेव जी को और पिता के सम्मुख ही उसके बच्चे को धरती में पटक करके चीथड़े कर दिए, मार दिया। वो अभागा बाप कुछ कर नहीं पाया, रोता गलपता देवकी के पास पहुंच गए वसुदेव जी। समय है, खराब होता है तो फिर बहुत कष्ट देता है, पीड़ा देती है। द्वितीय संतान हुई, उसको भी मार दिया कंस ने, छोड़ा नहीं। वो तो हर कदम संभाल करके चलता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 बच्चों की हत्या कर दिया। 7वें भगवान शंकरषण आए। भगवान को लगा इसमें लीला में विक्षेप होगा, इसलिए मुझे इस गर्भ को प्रक्षेपित करना होगा। और अपनी योग माया के द्वारा इस 7म गर्भ को देवकी माता के गर्भ से हटा करके, निकाल करके गोकुल में रहने वाली माता रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। यदा कदा
बंदी गृह में मिलने आती हैं, इसलिए इसमें कोई दोषारोपण नहीं है। वसुदेव जी की ही पत्नी है, वसुदेव के ही पुत्र हैं बलराम जी। इसके पश्चात अष्टम गर्भ स्थापना हुई देवकी माता के गर्भ में, और जहां गर्भ स्थापित हुआ इस बार देवकी का जो मुखमंडल है वो अलग चमक रहा है। कंस को लगा इस बार का गर्भ कुछ विशेष है, कहीं इसके गर्भ गुहा में हरि तो नहीं है, और सावधान हो गया। पहरेदार बढ़ा दिए, दीवालें ऊंची करवा दिया, फाटक मजबूत करवा दिए, ताले बदलवा दिए, कहीं कोई संभावना न रह जाए। और धीरे 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 वह समय आने लगा जिस समय की प्रतीक्षा समस्त जनों को थी। कंस को भी, माता देवकी को भी, वसुदेव जी को भी, देवताओं को भी, ऋषियों को भी, माता पृथ्वी को भी, मथुरा वासियों को भी, और सबसे बड़ी प्रतीक्षा तो थी गोकुल वासियों को, उन भगवान की प्रेमास्पदाओं को। कब आएगा वो हमारा कान्हा, जो हमारे जीवन को विशिष्टता प्रदान करेगा, और वो समय आ ही गया। भाद्रपद मास, भादों का महीना, अंधियारा पाक, कृष्ण पक्ष जिसको कहते हैं, तिथि अष्टमी, समय रात्रि का, नक्षत्र रोहिणी, मुहूर्त अभिजित, करण बव, जिस समय भगवान का प्राकट्य होने वाला है। माता देवकी अंधेरे में लेटी हैं, उसी समय उनके कान में आवाज पड़ी, कोई गा रहा है, ढोल गाशे मंजीरे बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालियां बजा करके स्तुति कर रहा है। ये गर्भ स्तुति है देवताओं के द्वारा, जो गर्भ की स्तुति हुई, गर्भ स्तुति 10वें स्कंद के 2वें अध्याय में। सत्यव्रतम सत्यपैरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपैरम त्रिसत्यम। देवताओं की स्तुति है भगवान के लिए, गर्भ के लिए, कृष्ण के लिए नहीं, परम सत्य के लिए। सत्यव्रतम सत्यपैरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम चाशयते, सत्यस्य योनिम निहितम चाशयते। कौन सा शब्द है? बोले सत्य का। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवकी को लगा कोई विशेष है। आंख मुनी स्वप्न अवस्था में पहुंच गई। उसी क्रम में भगवान श्री नारायण का दर्शन हुआ, और स्वप्न में ही माता देवकी ने कह दिया, आप मेरे पुत्र बनकर के आइए। स्वप्नावस्था में, जागृति में नहीं। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। पीतांबर युक्त स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित हैं भगवान। शुभ्र दिव्य अलकावलियां, सुदर्शन शरीर है, दिव्य तेज की आभा से दमक रहा है भगवान का मुखमंडल। कौन है? भगवान ने कहा हम भगवान हैं। देवकी ने कहा क्यों आए हैं? भगवान ने कहा हम तुम्हारे पुत्र बनने आए हैं। पहले तो देवकी को विश्वास नहीं हुआ। 6 बेटा गंवाया है उस मां ने, 6 बच्चे उसकी आंख के आगे मारे गए हैं पछाड़ कर। देवकी को लगता है मेरी जैसी अभाग्नी मां दुनिया में कोई होगी? 6 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मेरा जो आंचल है ना प्रभु, अभी तक खाली है। अभी तक मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला अपनी छातियों के दूध को उस बच्चे को पिला सकूं। मेरा जैसा अभागा कोई दुनिया में होगा नहीं सरकार।
भगवान ने कहा मां वो सौभाग्य हम तुमको प्रदान करेंगे। और देवकी की बाछें खिल गई, देवकी के आनंद की अपरिमित स्थिति पैदा हो गई और माता देवकी ने स्वप्न में ही ऐसे बाहें फैलाई, आइए प्रभु मेरे पुत्र बन करके आइए, आपका स्वागत है इस जगत में, इस संसार में। देवकी ने तो केवल ऐसे ही स्वागत कहा, लेकिन देवतागण जो खड़े थे उन्होंने भगवान का स्वागत प्रारंभ कर दिया, गा करके ढोल कांसे मंजीरे बजा करके स्वागत प्रारंभ कर दिया। आइए सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, आओ श्याम सुंदर, इस जगत में आपकी प्रतीक्षा है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बस कुछ ही क्षण में भगवान का आगमन होने वाला है, आपके सम्मुख बाल गोपाल प्रकट होंगे। आप बड़े प्रेम से दर्शन करिएगा भगवान के रूप का। आनंद पूर्वक मस्ती में आज नंदोत्सव मनाया जाना है। लगे सच में गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में भगवान का प्राकट्य हुआ है प्रेम से मस्ती में। स्वागतम कृष्णा, जय हो शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हरि बोल। स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम प्रभो सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर मनुष्य सबके सब भगवान के स्वागत के लिए तत्पर हैं, आनंदित हैं। और केवल यही नहीं, पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल कमल समुद्र नदियां पर्वत सरोवर रात्रि दिन जीव जंतु उद्भिज अंडज स्वेदज पिंडज, जितनी भी प्राणियों जितनी भी जातियों के प्राणी हैं, जितनी भी योनियों के लोग हैं, सबके सब आनंदित होकर के भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का मुरली मनोहर श्याम का स्वागत कर रहे हैं मस्ती में। धन है ये जभी धन है आज हम, धन है ये जभी धन है आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा एकायनोषो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधा षडात्मा
एकः योनौषधिफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधा षडात्मा गत्तस्त्व विषपो पिटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादि वृक्षः। एक संसार का वृक्ष, दो डालें, तीन इसकी जड़ें, चार इसके रस, पंच इसकी विधाएं, छह इसके विकार, सात इसकी धातुएं, आठ इसके कोटर, नौ इसके छिद्र, 10 इसके स्वरूप, 1 से 10 तक की गिनती। सप्तत्व गष्ट पिटपो नवाक्षो रसच्छदी द्विखगो आदि वृक्षा। पूरी दुनिया के लोग, पूरे जगत संसार के लोग, पूरे ब्रह्मांडों को लोग भगवान श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी के उस आगमन में सुस्वागतम बोलते हुए अपनी बाहें फैला करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए, स्वागत है, हमारे दामन में समा जाइए प्रभु। इस सूखी सी वाटिका को हरा भरा कर दीजिए। आपका इस संसार में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम तु स्वागतो शरणागतम कृष्ण स्वागतम तु स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हरि बोल। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। लेकिन मथुरा में सन्नाटा छाया है। क्यों? कंस है वहां पर। उत्सव तो होगा ना गोकुल में, वृंदावन में। पैदा हुई मथुरा में और बधाई बजी गोकुल में। यही तो भगवान की एक सिक्रेसी है, भगवान का एक रहस्य है। मथुरा में कंस नाम अहंकार का राज्य है, उसको ये पसंद नहीं आता। भगवान का आना, खुशहाली, स्वागत, सत्कार बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए शांत, बिल्कुल बिल्कुल शांति।